विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कामपिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कामपिली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ कामपिली आए और उन्होंने कामपिली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश 1336 से 1485 तक, सालू वंश 1485 से 1505 तक, तुलु वंश 1505 से 1570 तक एवं अराविडु वंश ने लगातार 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थी। 1352 से 1353 तक ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजीं, एक कुमार सलव के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय को अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। गंगा देवी ने मदुरा विजय में इनका सजीव वर्णन किया। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौण देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार लिया और एक नवीन राजवंश सालु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव के पुत्र इम्माडी नरसिंह सालु वंश का जो अंतिम शासक था को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। वीर नरसिंह ने 1509 में उनकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक सिंहासनसीन रहा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुली कुतुब शाह की सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग था। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि एवं लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना आमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा राम मंदिर एवं विठल मंदिर, जो कि विजय विठल मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण भी करवाया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नयन ने प्रारंभ किया था, जिसे यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं।
वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोट के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की। उसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। सिस्ट यानी कि राय रेखा नामक एक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। हम्पी के खंडहर, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। विठल मंदिर, जो कि हम्पी में है, का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय, जो कि 1509 से 1529 तक थे, ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इनसे संबंधित प्रश्नकोश। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपिली राज्य में मंत्री थे। दूसरा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? इसका उत्तर है हरिहर प्रथम, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थीं गंगा देवी, ऑप्शन बी। 1352 और 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सलव के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडेयार ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया और उनकी पत्नी थी गंगा देवी। उन्होंने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो ये हैं हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर,
त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालु वंश आरंभ किया। दूसरा है वीर नरसिंह ने अंतिम सालु शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। और तीसरा है वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और चौथा है यहाँ पे कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युतदेव राय थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे चारों के चारों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालुव वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव के पुत्र इमाडी नरसिंह सालुव वंश का जो अंतिम शासक था को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय, जो कि 1509 से 1529 ईस्वी तक था, सिंहासनसीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युतदेव राय हुआ, जो 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। अतः उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ऑप्शन ए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविंदु आदि के किले को जीत लिया। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? वो लोग 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन बी। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेन्ना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित, संभव और मनुचरित हैं। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना है आमुक्त माल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महान महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो ये कृष्णदेव राय को कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? तो ये कृष्णदेव राय से संबंधित हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो ये तेलुगु साहित्य का था, ऑप्शन डी। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने नागलपुर की स्थापना की थी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। अच्छा, तीसरा है, उनके दरबार को अलसानी पेन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। यहाँ पे तीसरे का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए सी और पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर
में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना आमुक्तमाल्य थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अल्लसानी पेन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित संभव और मनुचरित है। एक बार हम इसे फिर से देखते हैं। यहाँ पे है कि अल्लासानी पेन्ना नामक राजकवि सुशोभित करते थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें संस्कृत और तमिल लिखा है, इसलिए ये वाला कथन यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 46 के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। निकोलो कॉन्टी कौन था? तो ये इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन दिया है। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। पुर्तगाली लेखक नूनीस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? तो महिलाएं जो थीं वो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी चारों में ही निपुण थी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीस विजयनगर के शासक अच्युत्य देव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अच्युत्य देव राय के दरबार में भी रहा। नूनीस घोड़े का व्यापारी था। नूनीस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थीं। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। नन्यन और टिक्कन। नन्यन और टिक्कन ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पे सही है, इसलिए सी 3 और 4 सही है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्यन ने प्रारंभ किया था, जिसे टिक्कन और तथा येरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन सी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण, साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये विजयनगर में थे, विजयनगर राज्यकाल में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो ये ऑप्शन है बी, कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था।
हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी तक चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेवराय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हो गए थे। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 500 वर्ष गुजर गए हैं। इस तरह प्रश्न में त्रुटि है, अतः निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन डी। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये ऑप्शन डी है, तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 27, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय, ऑप्शन डी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये थी भू राजस्व, ऑप्शन बी। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिस्त यानी कि शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था: सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 से 1/6 अंश तक थी, जिसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये है हम्पी। ऑप्शन डी। हम्पी के खंडहर जो कि वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये है ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायर से प्रेरणा ली थी। संगमवंशी शासक बुक्का प्रथम ने जो 1356 से 77 तक ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये देवराय द्वितीय के दरबार में थे श्रीनाथ। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय, जिनका शासन 1422 से 1446 ईस्वी तक था, के दरबार में थे। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासक पेडा कोमती वेमा रेड्डी के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है। श्रीनाथ की श्रृंगार नैषधम प्रमुख कृति है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये विजयनगर का था। ऑप्शन डी। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता और देवियों की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें देवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में है। ऑप्शन सी। विठल मंदिर विजय विठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से जो 29 ईस्वी तक थे ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो ये है यक्षगान। ऑप्शन बी। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं।